चलिए दोस्तों, आप लोग को 2025 यूपी ट्रिपल एससी का क्वेश्चन पेपर बताते हैं। यूपी ट्रिपल एससी जो पेड कराती है पेपर, ग्रुप सी का एक ये प्रथम है, प्रिलिमिनरी पेपर है। तो चलिए, ये 6/9/2025 का प्रथम पाली का पेपर है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। तो जो विशेषण अपने विशेष की मात्रा या परिणाम के विषय में ज्ञान कराए उसे परिणामवाचक ये कहते हैं, ठीक ना। देख लीजिएगा, आंसर याद करते जाइए। दूसरा देखिए, समय की पहचान CR शरण गुप्त की कविता है, जिसमें वे समय के महत्ता को बताते हैं। तो इसमें समय आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं, अब बताते हैं। चलिए, तीसरा, आदान का विलोम क्या होता है? तो प्रदान होता है। याद करते रहिएगा, एकदम आंसर दिया है। चैत्र का तत्सम शब्द, उसका तत्सम शब्द है तो चैत्र होता है। पांचवा देखिए, आंख दिखाना मतलब गुस्से में देखना, ऐसे होता है। चलिए, आप लोग को बता दे रहे हैं। 6 से 10 तक ये हिंदी का पैराग्राफ है। इसमें आप लोग को पढ़ लीजिए, पढ़ के आप लोग को नीचे चलिए आंसर बताएंगे हम। देखिए, पढ़ लीजिए, धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं, पढ़ लीजिए। चलिए, 6वां देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें। तो लेखक जी कभी कभी क्या सोचने लगते हैं? तो चलिए देखिए, क्या सोचते हैं। तो अंग्रेजों की अनुवर्तिता करने के बाद भारतवर्ष इंडिपेंडेंट अधीनता क्यों नहीं सह सका, ये सोचते थे। 7वां देखिए, मनुष्य अपनी आज़ादी को जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्र स्वराज्य अधीनता, उन सब में स्व प्रबंधन अवश्य रखा। देखिए, स्व इसमें सही है। चलिए आगे चलते हैं। 8वां नंबर, लेखक जी को प्राणी वैज्ञानिकों की कौन सी बात याद आती है? तो ये होती है असहजता वृत्ति, अनजाति, स्मृतियों का ही नाम है, ठीक है। चलिए, 9वां देखिए, कालिदास ने क्या कहा था? तो पुराने अच्छे नहीं होते, सब पुराने खराब नहीं होते, ऐसे ये बोला है, ठीक ना। याद कर लीजिएगा। 10वां देखिए, मेरे बच्चे गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बनते। सही बात है, बंदरिया कभी मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकते, ये कह रहा है ये लेखक। तो 11 से 15 दूसरा पैराग्राफ आ गया हिंदी का। तो देखिए, पढ़ लीजिए, धीरे से स्क्रॉल कर दे रहे हैं, देखिए पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। देखिए, तो 11 इसमें देखिए क्या दिया है। तो दुख की श्रेणी प्रवृत्ति के विचार के करुणा का उल्टा क्या होता है? करुणा का उल्टा क्रोध होता है भाई। करुणा मतलब एकदम प्यार से, क्रोध मतलब एकदम गुस्से में। 12 देखिए, 12, करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है वो क्या सोचता है? तो अब भलाई के सोचता है ना भाई, आपके बारे में अच्छा सोच रहा है। करुणा है तो भलाई सोचेगा। 13 नंबर देखिए, किसी पर प्रसन्न होकर भी कोई भलाई नहीं कर सकता। ये किस प्रकार का भलाई उत्तेजना किन श्रेणी में रखी जाती है? तो दुखी और आनंद दोनों में। चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, आनंद की श्रेणी में ऐसा कौन सा शुद्ध मनोविकार नहीं है जो पात्र की हानि के उत्तेजना करे, पर दुखी की श्रेणी में ऐसा मनोविकार है जो पात्र की भलाई उत्तेजना। तो भलाई इसमें सही है, देख लीजिएगा। 15 नंबर, किसकी प्रति पात्र का दुख अतिरिक्त और किसी विशेषता की अपेक्षा नहीं कर सकता? तो एक करुणा का नहीं कर सकता। चलिए, 16 नंबर देखते हैं। महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्ति की? तो ये पावापुरी में किया था, ठीक ना। पावापुरी महावीर ने, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है हमको भी। चलिए, 17 नंबर देखते हैं। पुरुष सूक्त को जो 4 वर्ण में उत्पत्ति की व्याख्या करता है, किन वैदिक ग्रंथों में है? तो ये वैदिक ग्रंथ है, ये ऋग्वेद है, सामवेद भी होता है, लेकिन ऋग्वेद में चारों वर्णों का व्याख्या किया गया है। 18 नंबर देखा, हड़प्पा सभ्यता किन युग से संबंधित है? कांस्य युग, हड़प्पा ब्रोंज एज से संबंधित है, आपको याद कर लीजिएगा। बुद्ध ने किस उम्र में, इस 19 नंबर को बता रहे हैं, किस उम्र में परिनिब्बाण अंतिम मुक्ति प्राप्त की? तो 80 साल की उम्र में की भाई, देख लो, 80 साल की उम्र में मुक्ति प्राप्त की। चलिए, 20 नंबर क्वेश्चन, आदि पुराण किस तीर्थकार से संचरित है? तो आदिनाथ से है, ठीक है। देखिए, 21 नंबर, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 20 अप्रैल 1843, याद रखिएगा, ये स्थापना हुई थी। 22 देखिए, लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। चलिए, 23 नंबर, और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए। अब देखिए, 24 नंबर, अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ है भाई? तो कोलकाता में अनुशीलन की स्थिति की है। चलिए, 25 नंबर, भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकृत किए जाने की घोषणा किसने की? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था, ये भी बड़ा आदमी था अंग्रेजों का। 26, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भाई नील नदी है, नाइल लिखा है, नील नदी, ठीक ना। नील नदी होती है सबसे बड़ी। आज सबसे उससे छोटी होती है ना, ये होती है अमेजन नदी होती है, उससे छोटी। चलिए आगे देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन आप लोग बता दें। निम्न में भूजल भंडारण में किस प्रकार की चट्टान संचरित सबसे अधिक जुड़ी है? तो आग्नेय
और कांस्यांतरित चट्टान है, ये है, ठीक है। चलिए आगे चलिए। ऊंट अपने डैश में वसा जमा करता, क्या हप में, हिप में ऊपर नहीं होता है ऊंट का, वो उसमें जमा करता है वसा। 29 नंबर क्वेश्चन, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? अरब सागर भाई स्थित है, अरब सागर देख लीजिए। अब चलिए आगे 30 नंबर क्वेश्चन, डीटीएम के किस चरण में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखी गई? तो दूसरे चरण में सबसे ज़्यादा जनसंख्या देखी, क्योंकि उस समय ही बहुत इलिटरेट थे, पढ़े लिखे कम लोग थे। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन आपको बताते हैं, अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो ये देश जहाँ प्रति व्यक्ति आय वास्तविक आय से कम है, तो ये अविकसित देशों की पहचान होती है। चलिए 32 नंबर आप लोग को दिखाते हैं, काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया है अक्टूबर 1980 में, इसका नाम बदलकर, अरे यार कहाँ गया यार, यहाँ है, इसका नाम बदलकर काम के प्रति अनाज की कार्यक्रम पुनर्गठन किया गया 1980 में, इसका नाम बदलकर क्या रखा गया? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम रखा गया था, ये वाला रखा गया था, ठीक है। ये भी नाम बदल गया है, देख लीजिएगा नया में। अरे भाई कहाँ भाग रहे हो, कौन था? हाँ चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अर्थव्यवस्था के अधिशेष के अंतिम उपयोगकर्ता तक पहुंचाने में स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम कार्य करता है? वित्तीय संस्था माध्यम काम करता है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं आप लोग, किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव सार्वजनिक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था में एक रणनीति भूमिका प्रदान की है? तो औद्योगिक नीति 1956 ये थी, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने का असमर्थ होता है, उसे क्या कहते हैं? गरीबी कहते हैं, उसी का नाम गरीबी है, देख लीजिए। 36 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं, 36 क्या बोल रहा है, डैश डैश डैश, वह है जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और उसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है, तारांकित इसके कहते हैं, ठीक ना, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कौन 37 नंबर क्वेश्चन, तो 37 क्या बोला, देश के पर्यावरण का संरक्षण का सुधार तथा वनों का वन्य जीव की सुधार, अनुच्छेद कितना में है? 48A में है, देख ले, ठीक ना। चलिए अब देखिए 38 नंबर, भारत का संविधान पहली बार 1928 में मोतीलाल नेहरू, नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू, ठीक ना, ये तैयार किए थे। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बाह्य तथा आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होता है? तो अनुच्छेद 359 लागू होता है, ठीक ना, ये देख लीजिएगा। अब चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा को पद अध्यक्ष है, ठीक ना, ये उपराष्ट्रपति है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक ना, ये कहते हैं अपवर्तनांक, ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइंस का क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन है, 4D शक्ति का एक उत्तल लेंस -10D शक्ति का एक अवतल लेंस दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो कितना एंस, इसको सॉल्व करते -6D आता है, डी माने डायोप्टर होता है, ठीक है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं, एसिड को किस प्रकार पदार्थों में बने परिवर्तनों के संग्रहित किया जाता है? कांच और सिरेमिक, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन, हवा से कौन सी अम्लीय गैस वर्षा के पानी में घुलकर कार्बन H2CO3 बनाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाती है, ठीक ना भाई, ये वाला आंसर सही है। चलिए आगे चलते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन, गुड़हल के पौधे का फूल क्या होता है? तो उभयलिंगी होता है, ठीक ना। अब चलिए 46 नंबर, 2/5% के रूप में क्या आता है? 40% होता है, साल प्रति करेंगे तो आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक्स वाई का सभाज्य है तो एलसीएम क्या होगा? तो एक्स वाई हो जाएगा, ठीक ना, ये आंसर दिया है। अब चलिए आगे चलते हैं, सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या और सबसे 2 अंकों की संख्या के बीच का अंतर, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 2 अंकों की संख्या छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी 9 होता है और 2 अंकों की छोटी संख्या होता है, ये होता है 100 होता है, ठीक ना, हटाएंगे तो आ जाएगा, घटाएंगे तो आ जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि 2900, ये वाला बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है भाई, ये वाला
ये सॉल्व करें तो कितना है 17.2। 50 क्वेश्चन देख लेते हैं। √45 या -√49 - 1 कितना होता है? √45 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 का 1 ही हो जाता है। ठीक ना, 50 हो गया। चलिए आगे 50 अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताते हैं। तब तक आप लोग बने रहिए, पढ़ते रहिए।